नमस्कार साथियों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 करा दिया था। ठीक है, पार्ट 1 हमने इसका करा दिया है। आप उसको भी चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक दे देंगे। ठीक है, इसमें हम करेंगे एमसी की फॉर्मेट में। हम जो क्वेश्चन है स्टार्ट करे हैं करंट अफेयर के, तो एमसी की फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, और इसको हम देखेंगे जनवरी से लेके अक्टूबर। ठीक, अक्टूबर 2024 तक का रिवीजन है, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक, क्योंकि कम समय में अधिक रिवीजन करना है हमें। और जो आपका 22 दिसंबर को होने वाला है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, वो मेरा भी एग्ज़ाम है। और मेरा एग्ज़ाम के साथ साथ में जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ ना, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, वही मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक, तो शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते क्योंकि टाइम शॉर्ट है और रिवीजन ज़्यादा है। तो 100 क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका शुरुआत में पहला क्वेश्चन आ रहा है और ये रहेगी बाईलैंग्वेज है। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। आप इंग्लिश को पढ़ते चलिए, मैं हिंदी में जो है आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर को, है ना, 4 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी बंगाली है। ठीक है, बंगाली। दूसरी हो जाती है एक बंगाली, दूसरी हो गई असमिया। ठीक है, असमिया है। तीसरी मराठी। चौथी देखेंगे तो पाली है। और 5वीं है आपकी प्राकृतिक। प्राकृतिक। ये जो 5 भाषाएं हैं, इनको हाल ही में 4 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बायो सीएनजी संयंत्र वाली लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन कहा गया है? तो लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किस जगह पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सीएनजी बायो सीएनजी संयंत्र वाली लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अधिक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो ना तो काफ़ी टाइम हो जाएगा इसमें, इस वजह से। तो हमें ये एमसीक्यू फॉर्मेट में सिर्फ टेस्ट के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ कहाँ हुआ था? जो हाल ही में जो विश्व हरित अर्थव्यवस्था का मंच का जो शुभारंभ हुआ है, वो किस जगह पर हुआ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दुबई में हुआ है जी, विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अन्ना दर्पण योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, अन्ना दर्पण योजना अगर पूछता है तो अन्ना दर्पण जो योजना है वो किससे संबंधित है? भारतीय खाद्य निगम से संबंधित है अन्ना दर्पण योजना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक को जर्मनी में आयोजित किया गया। ठीक है, तो किस नंबर की थी ये? 17वें नंबर की थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 17वें नंबर की थी ये वाली बैठक। भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की 17वीं जो बैठक हुई थी वो जर्मनी में आयोजित की गई है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो नमस्ते योजना है, जो अभी उसका उद्देश्य क्या रखा गया है? तो नमस्ते जो योजना का उद्देश्य है सफाई कार्य में होने वाली मौतों को रोकना, सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार लाना। ठीक है, तो ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। नमस्ते योजना का यही उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस महासागर के बढ़ने से, है ना, ब्राज़ील में तटीय क्षरण हो रहा है ना? तो कौन सा महाद्वीप है जिसके बढ़ने से ब्राज़ील में तटीय क्षरण हो रहा है? तो ब्राज़ील अगर देखेंगे तो ब्राज़ील आपका दक्षिण अफ्रीकी देश है। ठीक है, इस तरह से दक्षिण अफ्रीका का जो मानचित्र अगर देख के चलेंगे तो इस तरह से आपका दक्षिण अफ्रीका का मानचित्र देखने को मिलता है। ठीक, ये इस साइड में आ जाता है आपका चिली आ जाता है, और यहाँ पर देखने को मिलता है अर्जेंटीना और पराग्वे, उरुग्वे। ठीक, यहाँ कोलंबिया और सुरीनामा और ये देश हैं। और जो ये वाला जो देश है ना, ये आपका पड़ता है ब्राज़ील का। ठीक, तो ब्राज़ील का ये वाला हिस्सा, जो पूरब वाला हिस्सा किससे लगता है आपका? ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन से लग रहा है।
ठीक। तो कौन से सागर से लगता है? अटलांटिक महासागर से लगा हुआ देश है, जिससे कि जो ब्राज़ील का तटीय चरण हो रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, उसका ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जल स्तर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो ब्राज़ील के तटीय जो क्षेत्र हैं उनका जो क्षरण, मिट्टी का क्षरण हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए जल की अमृत योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जो जल पुनर्चक्रण को बढ़ाने के लिए जल ही अमृत योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जल ही अमृत योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछ ले, अगर पुनर्चक्रण को, जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम रखा है जल ही अमृत योजना। ठीक है, और इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम, ठीक है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया जो शिनबाम है वो आपकी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहली महिला हैं, तो इस वजह से ये आपका क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक, और मैक्सिको में ही आपका एक डीप सी ब्लू होल जो पाया गया, जिसका तामजाम नाम इसका रखा गया है, जो कि अभी तक का सबसे डीप ब्लू होल्स है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है? तो किस तारीख को विश्व शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है? 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू किया गया था? तो कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 शुरू किया गया था आपका नई दिल्ली में, तो है ना, याद रखना है, कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय अमित शाह ने, मंत्री जो हैं अमित शाह ने 140 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका अहमदाबाद में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ गुवाहाटी में 6ठी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो गुवाहाटी में जो आपकी 6ठी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता हुई वो किसने की है? तो शोभा करंदलाजे, है ना, शोभा करंदलाजे के द्वारा पूर्वोत्तर राज्य के साथ गुवाहाटी में 6ठी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? शोभा करंदलाजे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने कितने लाख के इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है? ठीक, तो कितनी हो जाएगी? 1.25 लाख, 1.25 लाख ना, जो है आपकी इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया था? ठीक है, तो बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पटना, बिहार में हुआ है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। तो सिर्फ इतना यहाँ से पूछ सकता है ये वाला सवाल कि बापू टावर जो है उसका उद्घाटन किसने किया और कहाँ पे हुआ? तो उद्घाटन किसने किया? तो नीतीश कुमार हैं जो बिहार के सीएम है। ठीक है, और जो स्थान अगर पूछता है, तो स्थान अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दिया है ना? तो एशियाई विकास बैंक ने राज्य के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा जी? हिमाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लिए 162 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी के साथ लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने समझौता किया है? भारतीय डाक विभाग ने समझौता किया है तो फ्लिपकार्ट से। अगर हाल ही में किस कंपनी के लॉजिस्टिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग ने किससे समझौता किया? फ्लिपकार्ट के द्वारा से इसका संयोजन किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 है ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में इस बार किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन में 39 मिलियन टन से बढ़कर कितना मिलियन टन करना है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 69.7 मिलियन टन इसका टारगेट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सीमा पार बिजली व्यापार के लिए त्रिपक्षीय समझौते में कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, तो त्रिपक्षीय जो समझौता है उसमें चीन शामिल नहीं है। दिल्ली जो हाल ही में सीमा पर बार बिजली व्यापार के लिए जो बिजली व्यापार का जो है ना उस पर समझौता करने के लिए चीन ने इसमें शामिल नहीं हुआ, जबकि नेपाल, भारत, बांग्लादेश में शामिल हुए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स कौन बन गया है। ठीक है, तो मार्क जुकरबर्ग कौन गया दूसरा, सेकंड आपका रिचेस्ट पर्सन है कौन, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का सीईओ। और जो फर्स्ट पे रखेंगे तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा आपका एलन मस्क, है ना, एलन मस्क आपका फर्स्ट हो जाता है और सेकंड पे आता है आपका ये मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2024-25 से की अवधि के लिए खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी गई। तो किस अवधि के लिए दी गई है, तो वर्ष 2030 और 31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। तो 2030 से 31 के बीच में हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीव मंच वातावरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 से 10 दिसंबर अपनी रजत जयंती के उपलक्ष्य में 25वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाएगा। तो 25वां हॉर्नबिल महोत्सव कौन बना रहा है, नागालैंड बना रहा है। तो दो होते हैं जो हॉर्नबिल महोत्सव है, दो होते हैं, एक आपका अरुणाचल में भी देखने को मिलता है ना, तो हॉर्नबिल है उसके थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट होते हैं और इसके कुछ थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जो नागालैंड में होता है हॉर्नबिल महोत्सव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। तो अंतरिक्ष सप्ताह को कब मनाया जाता है, तो अंतरिक्ष सप्ताह जो है आपका 4 से 10 अक्टूबर को अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है, 4 से 10 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कब आयोजित किया जाएगा। तो 92वां स्थापना दिवस आयोजित किया जाएगा भारतीय वायुसेना का, तो कब 6 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बनाया जाता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनिल अंबानी का रिलायंस समूह के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सही आंसर है इसका भूटान। अनिल अंबानी की रिलायंस समूह के अध्यक्ष ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा इसका भूटान, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में यहाँ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ किया गया है। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का स्वागत कहाँ हुआ है आपका, दुबई में। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला विदेश का देश बन गया है ना, कौन सा, 9वां। हाल ही में 700 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला विश्व का देश बन गया है, तो चौथा है ये, विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहा है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका चौथा हिस्सा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। किस देश में 15 से 16 अक्टूबर को एशियाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक आयोजित किया जाएगा, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया।
तो बंजरा जो विरासत संग्रहालय है उसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा हुआ। तो है ना, अगला देख लेते हैं। और किस जगह पर हुआ है? आपका महाराष्ट्र में हुआ है ना, महाराष्ट्र एमएच में हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर प्लांट सुविधा का उद्घाटन किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सुपर कैपेसिटिक प्लांट जो है सुविधा की उद्घाटन केरल में की जा रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार कब आयोजित किया गया? है ना, क्वाड देशों के बीच में जो अभ्यास है ना, मालाबार अभ्यास, एक सेकेंड ऐसे देख लेते हैं। तो जो क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार हुआ है ना, क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल है आप देखिए। एक तो यूएसए आता है ना, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका हो जाएगा इंडिया। तो 4 देश हैं क्वाड में, है ना। चीन को काउंटर करने के लिए इसका स्थापना की गई थी और 4 अक्टूबर को इसमें जो है आपका अभ्यास मालाबार आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 8B। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्तारा एयरलाइंस है, उसका विलय किस एयरलाइंस में हो रहा है ना। विस्तारा जो एयरलाइंस का जो विलय हो रहा है आपका, कौन सी एयरलाइंस है जिसमें उसका विलय हो रहा है? तो इंडियन एयरलाइंस में ही विस्तारा का विलयन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया, है ना। हाल ही में जो भारत है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। इसका लक्ष्य अब तक शुद्धतः शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का है ना, कब तक? 2050 तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ ना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है बार बार मोबाइल के साथ में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है ना। तो सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को इनको नियुक्त किया है और मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9। हाल ही में भारत नेपाल और बांग्ला जो है ने त्रिपक्षीय विद्युत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो डैश किसका आएगा? बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो कौन सी तारीख है जिस तारीख को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, है ना। तो 8 अक्टूबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गर्भाशय सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए संयुक्त पहल शुरू की गई है? ठीक है, संयुक्त पहल शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो कब जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अधिनियम की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ आयोजित समारोह में राजश्री बिड़ला को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अविरल जैन। अविरल जैन को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक को नियुक्त किया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिलोंग, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के 8 पारंपरिक उत्पादों और चावलों से बनी बियर को जीआई टैग प्रदान किया गया है ना। तो जीआई टैग किसको प्रदान किया? असम में। असम की जो बियर है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न थोड़ी सी यहाँ एक विचार देखते हैं आपका, है ना। मोटिवेशन थॉट किताब ऐसी शिक्षक है जो बिना कष्ट किए, बिना आलोचना किए और बिना परीक्षा लिए हमें शिक्षा देती है। इसलिए जीवन भर किताबों का अपना साथ भी बनाए रखें, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको देख लेना। और कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है ना।
तो सबसे पहले देखें जैसे ग्रीन हाउस गैस का नाम क्या है। ट्रिक्स, ओ मीना कल काजल लगाना ओ मीन, है ना। तो सही हो जाएगा आपका। और जो नाइट्रेट है उसको नाइट्रेट ऑक्साइड N2O बोलते हैं, और क्लोरोफ्लोरो का मान CFCCH होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, और जल उत्पादक, है ना। तो सही। अगला चलते हैं, आगे देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन को। ये रहा, हाल ही में ब्रिटेन ना किस देश को चागोसा द्वीप समूह सौंपने के लिए सहमत हुआ। तो कौन सा जो देश है वो चागोसा द्वीप समूह को चौंकाने वाला देश शामिल हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ना अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किसे GI टैग मिला है। तो पश्मीना ऊन मिलेगी आपको लद्दाख में देखने को, लद्दाख जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 4 दिवस अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, और यह किस महासागर की स्थिति के द्वारा द्वीप देश है। हिंद महासागर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देखें कि तो बने तो तेंदुओं की आबादी 2 वर्ष में से 22% बढ़कर 696 हो जाएगी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में जांच करने के लिए CBI को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली। तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयुक्त, है ना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहुंच गए। तो सही क्या आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर है आपका असम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ जो आयोजित हुआ है। तो भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन आपका जो आयोजित हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी द्वारा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के महत्वपूर्ण, तो भारत जो किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या हो जाएगा इसका, अमेरिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस तारीख को विश्व कपास, है ना, कपास दिवस मनाया गया। तो कब, 7 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, जैसे वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सी वर्षगांठ बनाई गई। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना के 52 वर्ष हो गए कंप्लीट, तो 52वीं स्थापना दिवस इसको मनाई गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की गई। ठीक, तो कौन सी नंबर की किस्त है, 18वीं किस्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कब शुरू हुई। तो समिति की बैठक जो शुरू हुई थी आपकी 7 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य को मक्का के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्षण भूमि, तो आगे चलते हैं,
प्रश्न, हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बहुरंगी जो नई प्रतीक चिन्ह का जो अनावरण है वो आपका प्रयागराज में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में कितने विधेयकों को मनोनीत कर सकते हैं? जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है ना, वो कितने विधेयकों को मनोनीत कर सकते हैं? तो केवल ये 5 आंसर हो जाएगा, 5 विधेयकों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में चिकित्सा क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है ना? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा नोबेल पुरस्कार, इसका सही आंसर है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दुबई में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव जल जगर महोत्सव आयोजित किया गया है? तो सही आंसर है उसका छत्तीसगढ़। हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक को अपनी ना, सही आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक ने अपनी हिस्सेदारी 4.5% से बढ़ाकर 10.10% कर ली है? तो सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में प्रकाशित फ्री टू थिंक 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कि पिछले 10 वर्षों में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक है ना, रैंकिंग क्या है? तो में गिरावट आई है ना, रैंकिंग में क्या हुआ? गिरावट देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो पी नड्डा अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के किस सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएंगे आपके 77वें नंबर के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेयर हैज़ मॉडर्न बिहार लैब क्वीन बीन लॉन्च रिसेंटली ना, कहाँ पे हुई? आपकी गया में इसको लॉन्च किया गया है। किसको? मॉडर्न बिहार लैब बीन लॉन्च हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस का थीम क्या है? तो इसका सही थीम होगा सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है ना? प्रतिवर्ष तारीख को विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? आपका 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना नेटवर्क इशू में, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है बोलने में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें, हाल ही में मेघालय राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो जो मेघालय राज्य है ना, उसमें हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको नियुक्त किया है। तो न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी द्वारा इस मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपका मुंबई में। तो ये पूछ ले कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किस जगह पर किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 35,000 में। अगला प्रश्न देख कह रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या हो जाएगा इसका? मुंबई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी देश भर में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो ये हो जाएगा आपका अमेजन के लिए इसने हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फिनलैंड। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया गया है? तो फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आज का जो विचार देखें तो बाहर कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, असली शत्रु हमारे भीतर ही रहते हैं। क्रोध घमंड है ना। तो इसमें अगर पहले स्थान पर देखेंगे फिजियोलॉजी या मेडिसिन में तो 1 अप्रैल का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में WHO ने भारत को किस रोग को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो सही हो जाएगा इसका डी, ट्रोकोमा जो रोग है उसको रोकने के लिए यह विधि उपयोग की जा रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सेकंड ना, ये है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश की सौंपी गई हैं? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक, ठीक है, तो पुरस्कार किसको मिला? पार्यवाहक। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने हमसफर नीति की शुरुआत की है? तो कौन सा मंत्रालय है जिसने हमसफर नीति की घोषणा कर दी है? तो ये हो जाएगा आपका परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसका सही आंसर होगा परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माइंडू फुलेनेस इंडिया 2024 प्रकाशित हुई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका मुंबई इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा केंद्र ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे ये प्रश्न दे रखा है, हाल ही में चर्चा में रहा पदमचा नायडू हिमालयन है जिसको जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल में, है ना। तो जो पटना नायडू हिमालय लॉजिकल पार्क जो है आपके पश्चिम बंगाल में, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वॉज द 6th लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन्वेस्टर ने फाइनेंशियल 23-24, है ना। तो सही आंसर हो चुका है इसका UAE राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख ना, तो ये आपकी स्थापना करी जा रही है आपके पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में छठा सबसे बड़ा प्रत्येक विदेशी निवेश FDI निवेश करता है, तो ये आपका UAE इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य से संकल्प पहल की शुरुआत की गई? तो कौन सा राज्य है जिसमें संकल्प पहल की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ उस्ताद अलाउद्दीन खां एक सेकेंड हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह शुरू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व मानसिक दिवस? अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने चौथे ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 पदक, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ना, तो इसको एक बार देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने चौथे ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 को पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रथम स्थान।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो सही हो जाएगा इसका आंसर 90 और 90, जो कि आपके जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, तो जम्मू कश्मीर में 90 और हरियाणा में भी 90 सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे वित्त वर्ष है ना, कौन सी वित्त वर्ष 2024-25 में डीआरडीओ के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ से वित्त वर्ष 2024-25 में डीआरडीओ के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर कितने हजार करोड़ रुपए किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ना अगला देख लेते हैं, भारत की जीडीपी में स्वास्थ्य सार्वजनिक व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2021 से है ना 2021 से लेकर 22 तक बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई आपकी? सही आंसर हो जाएगा इसका 1.84%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो आगे देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रतिभा को विकसित करने में कौन सा देश लगाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। तो इनका जो क्रम यही है, जो है आपका उत्तर और दक्षिण और फिर दक्षिण। तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रतन टाटा के निधन पर किस राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर 2024 को है ना 2024 को राजकीय शोक की घोषणा की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र या जौनपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे हाल ही में किसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं के 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रदान किया गया? तो किसने करते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में धारा 498 वर्ग अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498 को सार्वजनिक दुरुपयोग किए जाने वाले कानून कहा है ना व्यवस्थित किए? तो सही आंसर हो जाएगा विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैंसर की दर अब देख लेते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैंसर की दर सर्वाधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहली बार राष्ट्रीय समुद्री कैबिनेट बैठक की मंजूरी हुई? अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री है ना किस राज्य के समुद्रीय समुदाय विरासत परिसर के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत दुनिया का फिर है ना तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा तेलहन उत्पादक है भारत। तो चीन पहले स्थान पर आता, भारत जो है आपका चौथे स्थान पर आया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगला प्रश्न देख लो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर तक सड़क निर्माण किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
इसरो के बीच में 5वें चंद्र मिशन लूनर है ना, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लॉन्च में साझेदारी की है, तो जाक्सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता कितने महीने के लिए निलंबित कर दी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 6 महीने के लिए निलंबित कर दी गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो रसायन विज्ञान क्षेत्र में नोबेल का जो पुरस्कार है आपका तीनों को दिया गया है। डेविड ब्रेकर है, डेमिस हैशविस है और डेविड ब्रेकर। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किस 2024 में रसायन विज्ञान क्षेत्र में है ना, रसायन विज्ञान जो क्षेत्र है आपका उसमें नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, नोबेल पुरस्कार, तो कौन सा था? एक तो डेविड बेकर को दिया था, जो डेमिस हसाबिस को दिया था और डेविड ब्रेकर को दिया था। ब्रेकर हासिब ब्रेकर है ना, तो इन तीनों को क्या मिला है आपका विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ सबसे बड़े चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है, तो चेरेनकोव टेलीस्कोप जो है इसके ने उसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान और पंजाब में कितने करोड़ रुपए निवेश में 2280 किलोमीटर लंबी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए $250 मिलियन देने का संकल्प किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया, तो यूरोपा क्लिपर मिशन जो है आपका नासा का मिशन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। हाल ही में किसी ने भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना का उद्घाटन किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टीवी टेलीस्कोप का अगला प्रश्न, ये तो मैंने आपको बता दिया है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में पशुपालन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संरोधक और प्रमाणबद्ध है ना, तो प्रमाणबद्ध होता है वो तो हटा दिया, तो प्रमाणबद्ध सेवा का उद्घाटन किया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राष्ट्रीय कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये हो गया आपका
आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे, और जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपका लेक्चर नंबर 3 है ना, ये आपका हो गया पार्ट नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2, कुछ भी बोल लो। और जो लेक्चर नंबर 3 आएगा ना, उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये टोटल ये आपकी MCQ फॉर्मेट में रहने वाली है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।